हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है जिसमें हम फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन बना रहे हैं। और जो अभी हम सॉल्यूशन देख रहे हैं तो 2023 का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्यूशंस देख चुके हैं और उसकी सीरीज अभी ये हमारी चल रही है। तो अभी एग्जाम को भी काफ़ी टाइम कम रह गया है, उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी लिए जा रहे हैं। आप ये सारी चीज़ों को देखिए और किस तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन बनाए गए हैं, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से केयरफुली देखिए और उस तरीके से एग्जाम में लिखिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अच्छे अच्छे मार्क्स उसमें ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो लेक्चर जो देख रहे हैं बच्चे, आप अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। खासतौर से आप लोगों से एक दरख्वास्त रहेगी, जो बच्चे अभी खासतौर से अभी एग्जाम दे रहे हैं 12 की, वो अपने 11th के जो जूनियर है उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो हमारे चैनल से जुड़ जाए अभी से ही। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी हम लोगों की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सवाल अपने को देखिए क्या बोला था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे चल रहा था। सवाल नंबर जो हम अभी देख रहे थे, जैसे कि आप सभी को पता है ये जो सीरीज हमारी चल रही है तो कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे कौन से क्वेश्चन हमारे हो गए, ये पूरी जो शीट देख रहे हैं आप, इसमें से हमारा ये जो सेक्शन था, सेक्शन नंबर हमारा सी चल रहा है। ओके, सेक्शन बी चल रहा है, सॉरी सेक्शन बी हमारा चल रहा है। सेक्शन बी के हमारे कुछ सवालात हो गए हैं। सवाल नंबर 3 हो गया है, 4 हो गया है, ये सब हमने देख चुके हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और उसी तरह यहाँ पर अभी हमारा आज का जो सवाल रहेगा सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 का सॉल्यूशन किस तरीके से बनाना है ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो क्या बोला है सवाल में, अपने को पहले इसको समझेंगे फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बोला है दो मकसफा यानी कैपेसिटर C1 और C2 है के मुसलसिल जोड़ के लिए मुहासिल गुंजाइश का जाब्ता हासिल कीजिए। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर दो मकसफे है C1 और C2, उसके लिए हम क्या है मुहासिल गुंजाइश यानी दोनों को मिलाकर उनका कैपेसिटेंस क्या होगा ये निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या है अपने को, उसको देखते हुए हम जो है अभी मतलब ये अपने को प्रूफ बनाना है इसका। तो किस तरीके से आप बनाओगे, तो यहाँ पर इसका मैंने ऑलरेडी ले रखा हूँ इसका प्रूफ। देखिए नीचे आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है हमारा यहाँ पर हमने ऑलरेडी फिगर इसका ले रखा है। जैसे कि आप शक्ल में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने एक बरकी खाना लगा रखा है जिसका पोटेंशियल यहाँ पर इसका कवा यानी इसका एक बरकीरा मुस्बित बरकीरा इधर लिया है, इधर मनफी बरकीरा लिया है। इसमें से करंट जो है इस सिमत में जाएगा और करंट जो है इन कैपेसिटर को, यहाँ पर दो कैपेसिटर लगे हैं C1 और C2, करंट जो है जब इसमें से ऐसे चार्ज होते हुए जाएगा तो ये दोनों को चार्ज करेगा। तो किस तरीके से चार्जिंग होगी इसको भी समझते हुए चलेंगे। तो करंट जो है हमारा इससे ये पॉजिटिव मुस्बित बरकीरा हमारा कहाँ पर है, मुस्बित बरकीरा यहाँ पर है। ये जो पॉइंटर होता है ना, उस पॉइंटर के ऊपर अच्छे से आप ख्याल रखा करें। देखो करंट जो है ना ऐसे निकलेगा, इधर से ऐसे होते हुए जाएगा। करंट मतलब मुस्बित चार्ज जा रहा है, ठीक है। ये जो एरो बताया हो ना मैंने, इधर ऐसे मुस्बित गया, इधर से ऐसे होते जाएगा। तो ये पॉजिटिव से जो है मुस्बित से मुस्बित निकलेगा, मुस्बित निकल कर गया इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट के ऊपर जमा आ जाएगा। और इसमें का जो वज़ा है, इसमें का प्लेट में का ये वज़ा इधर अपने जानिब खींच लेगी और इसमें का जमा जो है इधर जाके जमा हो गया। और फिर इधर का वज़ा इसमें का ये वाली जो प्लेट का वज़ा है ये अपनी तरफ खींच लेंगी और ये करंट जो है फिर इधर से ऐसे वापस आएगा। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे हुआ, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और जो मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है ना उसको अच्छे से देखिएगा तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल में पढ़ाया। चूँकि अभी ये क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन हम देख रहे हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पर चल रहे हैं, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है शॉर्टकट मार रहा हूँ, पूरा ही हम देखते हुए चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ना, मैंने आपको हमेशा सिखाया हो कि जब कभी हम इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं यानी तकसीम जो है हमारी यहाँ पर कैसे हो रही है, ये मुसलसल जुड़ा हुआ है। मुसलसल के अंदर क्या होता है कि जो करंट होता है यानी आई तो इसी तरीके से रहेगा, यानी वो ऐसे बहते हुए गया, लेकिन यहाँ पर उसके लिए कोई रास्ता नहीं है बटने के लिए, तो करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, करंट उतना ही रहता है। यहाँ पर जो कवा होता है ना, बरकी कवा, वो बढ़ जाता है। बरकी कवा कैसे बटेगा, तो बरकी कवा कुछ इसको V1 मिल जाएगा और इसको V2 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, करंट जो है यानी बरकी रो नहीं बटेगा, क्या बटेगा, कवा का फर्क यानी पोटेंशियल बटेगा। तो यहाँ पर इसको V1 हो गया, इसको V2, तो मैं टोटल कितना था, V था, तो V का यहाँ V1 V2 हो गया। मतलब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, देखिए V1 V बराबर, टोटल तो V था ना, तो V बराबर हमने इसको लिखा V1 जमा V2 मसावत नंबर 1 दे दी इसको। तो ये हमारा V जो है वो इसमें और इसमें बढ़ गया, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मकसफे की गुंजाइश का जाब्ता आप लोगों को पता है, मकसफे की गुंजाइश का जाब्ता क्या होता है, C बराबर Q बाई V। ये कहाँ से आया, ये मकसद C क्या है, यहाँ पर C मकसफे की गुंजाइश है,
क्यू क्या है, ये जो प्लेट के ऊपर चार्ज जमा हो रहा है वो क्यू है, और वी क्या है, इसका टोटल हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो, यानी ऐसे समझ के चलिए कुल जो कवा था वो। तो हमने क्या किया, v को इधर ले लिए, c को इधर भेज दिए, तो हमारा मसावत कुछ ऐसे दिखेंगी, v बराबर q बाय c। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, अब इस मकसफे के लिए जैसा ये फॉर्मूला हमने बनाया है v बराबर q बाय c, ये किसके लिए हुआ, इसके लिए। अभी ये चूंकि हमारा ये किसमें है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, मुसलसल तरतीब में, तो ये जो c हमने लिया है यहाँ पर, इस c को मैं c ना देते हुए cs नाम देता हूँ। यहाँ पर भी मैंने cs बोला, यहाँ पर भी मैंने cs बोला, कहाँ पर, ये s लगा दिया मैंने इस जगह पर, क्योंकि cs इसलिए बोला हूँ क्योंकि सीरीज में है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए भी ऐसे जाब्ता बनाएंगे, इसके लिए भी ऐसे जाब्ता बनाएंगे। तो अब देखिए जाब्ता क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल है। जो पहले वाला कैपेसिटेंस, जैसे इसको देखिए, ये जनरल हो गया। अब पहले वाला जो यहाँ पर ये वाला मकसफा है इस जगह पर, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जाब्ता बना v1 बराबर q बाई c1, और उसी तरह दूसरे के लिए जो दूसरा वाला था उसके लिए v2 बराबर q बाई c2। तो अब हमारा जैसे मैंने बोला हूँ, v की कीमत क्या लिए थे हमने मसावत नंबर 1 में, v बराबर v1 जमा v2 लिए थे। ठीक है, मसावत नंबर जो हमारी 1 थी उसके अंदर यहाँ पर हमने क्या लिए थे, v1 जमा v2 लिए थे। उसके हिसाब से हमने क्या किया, फिर इसके अंदर कीमतें रख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे बताया था, v1 की कीमत ये है, v2 की कीमत ये है, और मसावत नंबर 1 से हमें क्या है, v बराबर v1 जमा v2 लिया था, आपको को जैसे बताया हूँ ऊपर मैंने। ये मसावत नंबर 1 थी। ठीक है, ये है मसावत नंबर 1, v1 बराबर v2, इसके अंदर v1 और v2 जो निकाले ना नीचे यहाँ पर, वो कीमतें रखोगे आप। ये v1 और ये v2 की कीमत जो है इसमें रख दो। तो v1 v2 की कीमत जब यहाँ रखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, देखो v की कीमत थी q बाय सी एस, ठीक है, q बाय सी एस, और v1 की कीमत q बाय c1, v2 की कीमत q बाय c2, यहाँ पर लिखा हूँ मैंने ज़ाब्ते में। अब देखो क्या दिख रहा है अपने को, यहाँ पर Q जो है ना सब में दिख रहा है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, Q दोनों में से कॉमन निकाल लो बाहर ब्रैकेट के, तो यहाँ से भी Q निकला, यहाँ से भी Q निकला, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से Q चला गया तो क्या बचेगा, 1/C1 ऐसे, जमा बीच में है, फिर यहाँ से Q चला गया तो यहाँ से क्या बचा, 1/C2, तो कुछ ऐसे दिखेगा। और यहाँ पर तो Q बाय CS जैसे कि वैसे है। अब ये Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरे वाली मसावत में हमने वही किया है, इस Q से इस Q को कैंसिल कर दिया, तो ग्रीन लाइन से मैंने कैंसिल किया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फिर क्या बचेगा, यहाँ पे से जो है Q कैंसिल हुआ तो यहाँ से C1 बच जाएगा, यानी 1/CS बचेगा। तो मसावत जो है अपनी इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगी, 1/CS बराबर Q तो गया, तो 1/CS बराबर 1/C1 जमा 1/C2। यहाँ तक क्या गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ना यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आता होगा आप सभी को, नहीं भी आता है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर मैंने सारी चीजें डिटेल में किया हूँ ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप समझ में आए। तो आपको ऐसी कोई स्टेप नहीं रहेंगी जहाँ शॉर्ट ऐसा लगेगा कि शॉर्टकट मारा गया है, प्रॉपरली सारी चीज। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं बोल रहा था, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता है आपको, C1 को इधर मल्टीप्लाई किया, C1 यहाँ पर आएगा, C2 इधर मल्टीप्लाई होगा, नीचे C1 C2 होगा, तो ऐसे दिखेगा, C2 इधर आ गया, C1 इधर चला गया, जमा बीच में ही है, और नीचे क्या करना है, C1 C2 करना है, तो ऐसे दिखेगा, C2 जमा C1 बाय C1 C2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद क्या करना है फिर अपने को, ये 1/CS था, तो अपना मसावत जो है कुछ पहले तरतीब से लिखूंगा, C1 को पहले ले लिया, C2 को बाद में लिखा, क्योंकि जमा है बीच में तो ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा कुछ ऐसे दिखेगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है, घुमा देना है पूरी वैल्यू को। तो CS नीचे था ऊपर चला गया, ये वाली जो टर्म्स यहाँ पर नीचे थी ये ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई, तो कुछ ऐसे दिखेगा, CS बराबर C1 C2 साथ में C1 जमा C2। ये बन गया है मुसलसल तरतीब में गुंजाइश का, यानी मुहासिल गुंजाइश का ज़ाब्ता। बस यही अपने को बनाना था, इसके अंदर यहाँ पर जवाब खत्म हो गया। तो ये सवाल का जवाब हो गया, सवाल नंबर 6 का। तो ये जो मैंने सवाल नंबर 6 का जवाब आपको बताया, इसको एक बार और अच्छे से देखिएगा, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। किस्मत अगर रही तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं अगर ये आया तो मुसलसिल नहीं आया तो फिर हो सकता है मुतवाजी आ जाए, किस्मत रही तो। मुसलसिल ये वाला था मुसलसिल के लिए, सेम ऐसे ही होता है मुतवाजी के लिए। तो वैसे ही हम CP का उसके इसमें जैसे CS का ज़ाब्ता बनाया ना, उसके लिए CP का ज़ाब्ता बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को बोला है, तशरीह कीजिए कि मुतवाजी जोड़ी गई दो लच्छियों, ठीक है, तशरीह कीजिए कि मुतवाजी जोड़ी गई दो लच्छियों कॉइल्स की मुआदिल अमालियत इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, दो में से किसी एक लच्छी कॉइल
आइदर ऑफ द कॉइल बोला है यहाँ पर कि अमालियत से कम क्यों होती है। मैं आपको सवाल का मीनिंग समझाता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर दो लच्छी है, मतलब यहाँ पर हम क्या करें, दो कॉइल्स है हमारे पास में, उनको हमने जोड़ा है किससे, यहाँ पर हम कह सकते हैं दो इंडक्टर हमने लिए है, उनको किस तरीके से जोड़ा है, मुतवाजी तरतीब में जोड़ दिया है। तो उनका जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा, उनका इक्विवेलेंट यानी मुआदिल अमालियत होगी, उसकी कीमत हम पहले यहाँ पर निकालेंगे और फिर मैं बताऊंगा आपको कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है, उसको मिसाल के जरिए से समझेंगे। चलिए देखिए इधर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, जवाब बनाते हैं इसका। तो जवाब किस तरीके से बनेगा देखिए, मिसाल भी दिया हूं मैंने नीचे आपको समझाने के लिए, पहले इसको समझ लीजिए। हमने क्या किया, सबसे पहले जब दो बर यहाँ पर क्या किया, दो बर की अमालो, यानी यहाँ पर हमने दो अमाले लिए हैं, यानी ऐसा कह सकते हैं दो इंडक्टर लिए हैं जिसका इंडक्टेंस जो है, और दो इंडक्टर लिए हैं जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, जवाब मैंने ऑलरेडी बना रखा हूँ। जब दो बर की अमालों को मुतवाजी तरतीब में जोड़ा जाता है तो एल इक्विवेलेंट यानी मुआदिल अमालियत की कीमत इस तरह होती है, 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 जमा 1/L2। ये डायरेक्ट जाब्ता है, ये ऑलरेडी बनाया है चैप्टर के अंदर। अगर इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट अभी जैसे किया था सीपी के सीएस के लिए, वैसे इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जाब्ता कुछ ऐसे मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर एल इक्विवेलेंट की कीमत क्या आ गई है, L1 L2 अपॉन L1 जमा L2। अब यहाँ पर अपने को क्या बोला था सवाल में, उसके हिसाब से अब हम इसको हल करेंगे। इसके ऊपर देखो, अब यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि L1 और L2 की कीमतें अगर आपके पास में है, L1 और L2 की कीमतें आपके पास में है और आप इस जाब्ते में अगर रखोगे तो कौन बड़ा है, L1 L2 L1 या L2 या L इक्विवेलेंट, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारी चीजें अपने को देख लेना है पहले, फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर जो हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो कि L1 और L2 की कीमत से कम होती है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एल इक्विवेलेंट जो है L1 और L2 की जो कीमत दी गई है उससे कम होती है। कैसे कम होती है उसके लिए मैंने मिसाल लिया हूँ, आपको उससे समझ में आएगा। देखिए अगर मान कर चलिए L1 की कीमत हमारे पास में कितनी है, 2 हेनरी है, और L2 की कीमत हमारे पास में 3 हेनरी है। इसकी कीमत कितनी है, 2, इसकी कीमत है 3। तो अगर मैं इसको जाब्ते के अंदर रख दूं ये L इक्विवेलेंट के, तो L1 L2 बाय L1 जमा L2। तो देखिए L1 की कीमत मैंने रखा हूँ यहाँ पर 2, ये जो दिख रहा है L1 की कीमत 2 रख दी है यहाँ पर, और फिर L2 की जगह पर 3 रखे, तो ये हो गया 2 × 3। नीचे क्या है, L1 जमा L2 यानी 2 + 3। हल करेंगे, 2 दूनी 2 तिया 6, यहाँ 6 आ गया, 2 3 5, तो ये हो गया 6/5। 6/5 को अगर हल किया तो जवाब आ गया 1.2 हेनरी, यानी हल करोगे 6 को 5 से काटोगे तो आंसर आ गया 1.2। तो एल इक्विवेलेंस की कीमत कितनी आई है, 1.2, जबकि L1 कितना दिया था, 2 दिया था, L2 कितना दिया था, 3 दिया था, लेकिन इसकी कीमत कितनी आ गई है, 1.2 आई है, मतलब इनसे भी कम आ गई है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, दो हमारे इंडक्टर अगर है और उसको हम मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ रहे हैं तो उनका इक्विवेलेंट मुआदिल जो इनका अमालियत है, मुआदिल अमालियत एल इक्विवेलेंट जो है वो कैसे आया है, L1 और L2 की वैल्यू से छोटा आता है। और ये हमने मिसाल के जरिए से समझा है, सवाल में तो हमने इसका जवाब बनाई है, ये मिसाल एक्स्ट्रा की है जो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दिया हूँ। तो ये हो गया इसका जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है आप एक मुतहरिक लच्छी रॉ पैमा, या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंग्लिश में, आप एक मुतहरिक लच्छी रॉ पैमा यानी गैल्वेनोमीटर को बोला जा रहा है को एमीटर में किस तरह तब्दील करेंगे, ये है सवाल हमारा। यानी बोल रहा है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में तब्दील कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, इस चीज को मैंने यहाँ पर नीचे दिया हूँ और नहीं दिख रहा है शायद से, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। गैल्वेनोमीटर क्या होता है एक्चुअल में, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका काम ये होता है करंट को सर्किट में से, करंट अगर है सर्किट में यानी बरकी, अगर हमारे पास में एक बरकी दौर है और बरकी दौर में से बरकी रवा बह रहा है या नहीं बह रहा है, ये हमें जानना है, ये मालूम करना है, तो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं जो हमें बताता है सर्किट में करंट बह रहा है या नहीं बह रहा है। तो गैल्वेनोमीटर एक आला होता है, रॉ पैमा जो हम जिसको कह सकते हैं एक आला होता है जो क्या करता है, सर्किट बरकी दौर में बरकी रॉ बह रहा है या नहीं बह रहा है, यानी उसके अंदर से बरकी रॉ का फ्लो है या नहीं है, वो हमें जांच कर देता है, मालूम करके देता है। तो इसका काम ये होता है गैल्वेनोमीटर का। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक तरीके का आला होता है जिसका काम ये होता है करंट सर्किट में से कितना बह रहा है ये मालूम करना। अब सवाल ये है कि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर जो है एमीटर में कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर गैल्वेनोमीटर जो है ज़्यादा करंट मेजर, वो सिर्फ करंट को डिटेक्ट करके देता है गैल्वेनोमीटर,
वो करंट नाप कर नहीं देता है आपको, छोटा मोटा करंट नाप के देता है, लेकिन अगर ज्यादा करंट अगर हो जाए तो ऐसे में गैल्वेनोमीटर हमारा फेल हो जाता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, कैसे किया था हमने, इसका प्रूफ ये वाला ऑलरेडी हो चुका है वहां पर। चूंकि ये क्वेश्चन पेपर के अंदर भी सवाल आया है, इसलिए हम यहाँ पर दोबारा से बना रहे हैं इसका। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है, वहां पर देखिए बहुत डिटेल में मैंने समझाया था। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से, आप देखो मैंने जैसे बताया, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट डिटेक्ट करता है, ऐसी उसका करंट को नापने का काम नहीं होता है। अब जब नापने की जरूरत पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई इस तरीके से करते हैं, मॉडिफाई करके उसको एक नया डिवाइस बनाते हैं, नया आला बनाते हैं, जिसको हम एमीटर कहते हैं। एमीटर का काम ये होता है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसको नाप कर देता है, मतलब मालूम करके देता है कितना उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखो यहाँ पर हम क्या है, सर्किट नीचे ले रखा है ऑलरेडी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर कुछ तो भी कमी लग रही है, सर्किट बनाना पड़ेगा, वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर हमने क्या है, एक सर्किट मैंने डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर हमने बैटरी लगाई है और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर रॉ पैमा लगा हुआ है। अब चलो मानकर चलते हैं सर्किट के अंदर से करंट इधर फ्लो कर रहा है। अभी करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है तो हम माना है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है हमारा वो मिली एम्पियर वाला है, लेकिन यहाँ से हमने करंट इसमें से फ्लो करवा दिया 1000 मिली एम्पियर। अब ये छोटा सा गैल्वेनोमीटर यहाँ पर, इसमें से मिली एम्पियर, ये छोटा था 10 20 30 मिली एम्पियर तक के करंट को ये क्या करता है, मेजर करके देता है। अब उसमें से 30, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लिमिट है 30 की। मानकर चलते हैं कि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर हमने लिया है उसकी आखिरी लिमिट जो है वो कितनी है, 30 मिली एम्पियर है। और आप इस सर की बैटरी के अंदर से करंट निकाल रहे कितना, 1000 मिली एम्पियर, तो उड़ जाएगा वो तो क्या होगा, ऐसे केस में तो खराब हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, अब करंट जो है ना यहाँ से ऐसे आएगा, तो जब इसमें से पास हो जाएगा, क्योंकि करंट के लिए तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है ना, करंट इधर से ऐसे निकला, वायर से ऐसे होते गया और क्या होगा, इधर से आ जाएगा, है ना, दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर, ऐसे गया इस तरीके से, ऐसे होते इसमें जाएगा और पूरा 1000 मिली एम्पियर इसमें चला जाएगा और ये इसको कर देगा खराब। इसका जो पॉइंटर होता है गैल्वेनोमीटर का इधर चला गया तो फिर उधर का ही हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा वो। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर इसको मॉडिफाई करने वाले हैं। किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, देखिए हम इसको इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि हम यहाँ पर इसके अंदर एक शंट लगाएंगे, आतिफ जिसको उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं शंट। शंट किस तरीके से लगाया जाता है, देखिए यहाँ से एक मैंने इस तरीके से एक रेजिस्टर इसके अंदर जोड़ दिया, यहाँ पर इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टर इसमें ऐसे जोड़ दिया। थोड़ा सा फिगर सही नहीं बन रहा है लेकिन आप समझिए उसको। करंट जो है ये नुक्ता हम इसको कह देते हैं यहाँ पर A और इसको कह देता हूँ मैं नुक्ता B। समझिए इस चीज को। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक शंट लगा है, ये इससे कहते हैं शंट, एस फॉर शंट, आतिफ उर्दू में कहते हैं उसको। तो यहाँ पर नुक्ता ए है, नुक्ता बी है, करंट इधर से जब अब इधर आएगा तो करंट के लिए नुक्ता ए पर दो पाथ है, करंट जो है यहाँ पर आने के बाद दो पाथ है, करंट जो है कुछ हिस्सा इधर भी जाएगा और कुछ हिस्सा इधर जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि करंट का ज्यादा हिस्सा किधर जाना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, करंट किधर जाना चाहिए ज्यादा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की लिमिट है कम, वो ज्यादा करंट बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज्यादा अगर पास होगा उसमें से गुजरेगा तो वो हो जाएगा खराब, उड़ जाएगा, यानी उसका कांटा ही टूट जाएगा, ऐसा समझ लो, इतना ज्यादा करंट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारा मकसद क्या है फिर इस बार, हमारा मकसद ये है कि जो गैल्वेनोमीटर में से करंट आ रहा है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ना कि इसकी तरफ, ज्यादा जाए ना ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब करंट किधर से ज्यादा जाएगा, करंट उधर से ज्यादा जाता है जहां पर रेजिस्टेंस कम होता है, जहां पर रेजिस्टेंस कम होता है। तो अब करंट जो है ना इधर से, अब देखो इसका भी कुछ मज़ाहिमत है, इसकी भी कुछ मज़ाहिमत है, इसकी मज़ाहिमत जो है वो G है और इसकी मज़ाहिमत S है। अगर S ज्यादा हो जाएगा तो करंट जो है इधर ज्यादा नहीं जाएगा, अगर G ज्यादा हो जाएगा तो करंट इधर थोड़ा कम जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गैल्वेनोमीटर जो है इसके अंदर से करंट कम जाना चाहिए और इसमें ज्यादा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके मज़ाहिमत को कम रखेंगे, तो करंट जो है ना कम मज़ाहिमत वाले रास्ते से जाता है तो वो इसमें से पूरा चला जाएगा, थोड़ा सी पार्ट इसमें से जाएगा, जिसकी वजह से हमारा गैल्वेनोमीटर खराब नहीं होगा। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल सकते हैं, इसे हम कहते हैं आतिफ। चलिए उसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी नीचे दिया हूँ, आपको यहाँ पर आसानी हो जाएगी समझने के लिए। डेरिवेशन एग्जाम में कैसे बनाओगे उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, यहाँ पर पूरा डिटेल में सॉल्यूशन बनाया हूँ, ऐसे कि ऐसे एग्जाम में लिखना है
मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह पूरे पूरे, अगर ऐसे भी लिखा तो। देखिए समझते हुए चलिए। और यहाँ पर ये मैंने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ ये सारी चीज़ें, यहाँ पर ये ऐसा कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखा है, ये पूरा ऑलरेडी लिखा हुआ है बाकायदा सिस्टमेटिक एक एक वर्ड को बना बना कर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, आतिफ में से बहने वाला करंट आई एस, यानी आतिफ बोले तो वो जो शंट था एस, उसको उर्दू में कहते हैं आतिफ। आतिफ में से बहने वाला करंट यानी बरकी रॉ आई एस है, और रॉ पैमा यानी गैलोमीटर में से बहने वाला बरकी रॉ जो है वो आई जी है। तो इस हिसाब से जो करंट निकला है सर्किट में से, यहाँ से जो करंट निकला था बैटरी में से, वो कितना करंट था, यहाँ पर जो बैटरी है हमारी, इस बैटरी में से जो करंट निकला था वो कितना करंट निकला था, यहाँ पर से जो करंट निकला था आई था, और वही आई जो है इधर बढ़ गया दो हिस्सों में, यानी इसमें जो है वो आई जी बनकर गया वही करंट, और इसमें से आई एस, यानी टोटल आई जो है हमारा दो हिस्सों में बटा, कैसे, आई एस जमा आई जी, दो हिस्सों में बढ़ गया है करंट, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे फिर, वही हमने इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे लिखा, तो आई एस की कीमत अगर निकाल दूं मैं, आई एस को इधर रहने दो, आई जी को इधर भेज दो, तो आई एस बराबर आई माइनस आई जी, मसावत नंबर 1 दे दो, उसको ऐसे छोड़ दो। अब यहाँ पर ये जो हमारा किस तरीके से दिख रहा है सर्किट डायग्राम, अगर देखोगे तो यहाँ पर एस और जी में क्या रिलेशन दिख रहा है, एस और जी जो है यहाँ पर, यानी ये एस और जी जो है एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है, मतवाजी। अगर मतवाजी है तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यानी यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी एस है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी जी है गैलोमीटर का, तो मैं क्या कह सकता हूँ, वी एस और वी जी सेम होगा। मैंने आपको बताया था जब करंट जो है बढ़ जाता है, यानी करंट दो हिस्सों में बढ़ता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, यानी बरकी कॉवा का फर्क में कोई चेंज नहीं होता है। और जब करंट सेम रहता है तो उस टाइम पर बरकी कॉवा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है करंट बढ़ रहा है ना दो हिस्सों में, नुक्ते पर ऊपर भी गया इधर भी गया, तो इसलिए वी एस वी जी दोनों सेम होंगे। तो इसीलिए हमने नीचे लिखा है इसको, वी एस बराबर क्या हो गया, वी जी हो गया, मसावत नंबर 2 दे दिए। ओम का कानून क्या कहते हैं, ओम का कानून तो हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। ओम का कानून ये कहता है कि जो करंट होता है वो, ये ओम का कानून यहाँ पर लिखा है। ओम का कानून कहता है वी जो है वो आई आर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी ज़रब के बराबर होता है। वी बराबर आई आर होता है। आतिफ के लिए मज़ाहमत एस है, और इसमें से बहने गुजरने वाला बरकी रॉ आई एस है, इसलिए ओम्स लॉ आतिफ के लिए मज़ाहमत के लिए क्या बनेगा, शंट के लिए, उसके लिए बन जाएगा, देखो आई क्या है उसके लिए आई एस है, आर क्या है उसके लिए एस है, तो सीधा सीधा इसके लिए जो कवा का फर्क होगा वो क्या बनेगा, इसके लिए कवा का फर्क होगा वी एस बराबर आई एस इंटू एस, है ना। जैसे ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ होता है वी बराबर आई आर, तो वही आई आर को मैंने ऐसे लिखा हूँ, वी एस जो है आतिफ के लिए, शंट के लिए, और आई एस जो है उसके अंदर से बहने वाला करंट, और उसके लिए आर की कीमत ऐसे, मसावत नंबर 3 दे दिए। सेम रॉ पैमा के लिए बात करेंगे, रॉ पैमा के लिए मज़ाहमत जी है, और इसमें से बहने वाला गुजरने वाला बरकी रॉ आई जी है, इसलिए कवा का फर्क कितना होगा ये मालूम करते हैं। तो कवा का फर्क कितना होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ वी जी बराबर आई जी इंटू जी, ये भी ओम का कानून लगा है। अगर आप लोग जो है ऑफलाइन लेक्चर अटेंड करना चाह रहे हो और अमरावती के अंदर ही रहते हो, तो आप मेरे घर पर आ जाइए, नो फीस, कोई फीस नहीं है इसकी। लेक्चर जो पेपर सॉल्यूशन में बना रहा हूँ उसकी कोई फीस नहीं है, आप आइए, बिल्कुल बैठिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर आप लाइव अटेंड कीजिए मेरे सामने बैठकर। अभी चूंकि आप अगर अमरावती के बाहर रहते हो तो फिर दिक्कत है, लेकिन अगर आप अमरावती के रहने वाले हो आप मेरे घर पर आ जाइए, और लाइव क्लास ले रहा हूँ मैं अपने क्लासरूम के अंदर, ये क्लास ले रहा हूँ, बच्चे बैठ सकते हैं सामने आके, और आप ये जो चल रहा है सिस्टमेटिक चल रहा है, बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सारी चीज़ें, आप आकर डायरेक्ट लाइव अटेंड कर सकते हैं। जैसे आप अभी जो है कैमरे में देख रहे हो, मोबाइल में अपने देख रहे हो, लाइव अगर देखोगे तो और भी इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आप अपनी आंखों से देखोगे। बड़ी स्क्रीन है ये, बहुत बड़ी स्क्रीन है ये, मोबाइल में छोटी लग रही होंगी लेकिन बड़ी स्क्रीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मसावत नंबर 3 और 4 को कंपेयर करते हैं। 3 और 4 क्या है अपने पास में, ये 3 है और ये 4 है। हमने बोला था वी एस और वी जी कैसे है, बराबर है, इसलिए ये दोनों का अगर एल एच एस सेम है तो आर एच एस कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए 3 और 4 का मुआवजा करने पर मैं कह सकता हूँ वी एस बराबर वी जी। तो वी एस बराबर वी जी अगर कहूँगा, वी एस बराबर वी जी मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ तो किस तरीके से लिखूंगा, वी एस बराबर वी जी। तो जैसे मैं आपको बता रहा था 3 और 4 का मुआवजा करने पर हमें वी एस बराबर वी जी मिला है। आगे बढ़ते हैं, तो इनकी कीमतें जो है मसावत नंबर 3 और 4 की कीमत रख दी है उसके अंदर, ये मुआवजा हमने यहाँ पर किया है।
देखो ये है, यहाँ पर हमने वी एस और वी जी की जो कीमतें निकाले इसमें रखे, तो वी एस की कीमत आई एस इधर रख दिए, वी जी की कीमत आई जी रख दिए, यहाँ पर साइड में मेंशन किया हो। यहाँ पर वी एस की कीमत हमने जो लिखे थे ऊपर क्या लिखे थे मसौदा नंबर 3 में आई एस एस, और वी जी की कीमत लिखे थे आई जी जी, तो यहाँ पर रख दिए इसमें। अब इसको हल करना है अपने को, तो एस की कीमत निकालना है शंट की, हम करेंगे इसको आगे सॉल्व। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, हमें तो एस की कीमत चाहिए ना, तो आई एस यहाँ पर काम नहीं है इसका, इसको भेज देंगे इधर, तो आई एस जो है इसके अपॉन में आ जाएगा। एस बराबर अपने एस अपने जगह पर ही है, आई जी बाई जी के अपॉन में आई एस आ जाएगा, तो लिख सकते हैं आई जी बाई आई जी इंटू जी बाई आई एस। और फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, आई जी बाई आई एस लिखा, जी को बाहर कर दिया अलग। और नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एस जैसे कि वैसे यहाँ पर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई एस की कीमत मसावत नंबर हमने पहला जो बना के रखे थे, पहला दूसरा आई थिंक इसमें ये बनाए थे, आई एस बराबर लिखा था उसमें आई माइनस आई जी, तो उसकी कीमत हमने आई एस की कीमत वहां से उठाकर यहाँ रख दी। तो ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन बन गया किसका, ये हो गया सवाल का जवाब। यहाँ पर शंट का इस तरीके से होना चाहिए, तो शंट की कीमत अगर इतनी रहती है तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक मुतारिक रची लॉ पे में, यानी गैलन मूविंग कॉइल गैलोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक एमीटर में। तो हमारे 3 सॉल्यूशन हो गए हैं, चौथा भी देखना था ये वाला, चलिए फास्ट देख लेते हैं इसको भी। क्या बोला है सवाल में, इसको समझ लेते हैं। सवाल में अपने को दिया हुआ है एक 100 ओम मज़ाहिमत को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के सप्लाई यानी एसी सोर्स के साथ जोड़ा जाए तो मालूम कीजिए बर्की रॉ की जजर औसत मुरब्बा कीमत यानी IRMS मुकम्मल चक्र साइकिल के दौरान सर्फ यानी कंज्यूम होने वाली असल ताकत नेट पावर क्या होती है। तो ये बोला है, आपने क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मज़ाहिमत दी हुई है और ये दिया हुआ है अपने को पोटेंशियल, यहाँ पे हमने एसी सप्लाई का अपने को दिया है बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल का जवाब बनाते हैं। देखिए क्या करना है अपने को, सबसे पहले हम जो बनाएंगे गिवन डेटा जो है वो लिखेंगे, तो आगे हम किस तरीके से करेंगे इसका सॉल्यूशन। दिया हुआ क्या है अपने पास में, R बराबर 100 ओम है, VRMS दिया हुआ है 220 वोल्ट, IRMS अपने को मालूम करना है, पावर हमें मालूम करना है जो सवाल में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग। तो R दिया हुआ है, V दिया हुआ है, I निकालना है, P निकालना है। तो अपने पास ओम्स कानून है, ओम का कानून है। ओम का कानून क्या होता है, जस्ट अभी बताया था मैंने आपको, ओम का कानून होता है V बराबर, जनरल फॉर्मूला क्या है, V बराबर IR, कहाँ लिखा हो ये, V बराबर IR होता है। तो अब हमें चुके यहाँ पर RMS लगा दो उसके नीचे इसके अंदर ही, तो VRMS बराबर IRMS इंटू R। तो हमें I मालूम करना है ना, IRMS, तो मैंने इसको थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज किया, IRMS को इधर रहने दो, इसको R को इसके अपन में भेज दो, तो IRMS बराबर VRMS बाय R। अपने को दिया हुआ डेटा क्या क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है अपने को R की कीमत कितनी है 100, VRMS की कीमत 220, तो हमने यहाँ रख दी कीमत 220/100, VRMS की जगह रखे 220 और IR की जगह रखे 100। अब हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर बचेगा 22/10, 0 से 1 0 कैंसिल हुआ तो 22/10 बचेगा, फिर 10 से 22 को काटे तो 2.2 बचा, तो IRMS की कीमत आ गई है 2.2 एम्पियर। ये अपना IRMS निकला है। पावर भी निकालने के लिए बोला है सवाल में, दूसरे नंबर पे बोला है ताकत भी मालूम कीजिए। ताकत कैसे मालूम करेंगे, पावर का जाब्ता होता है कुछ, ये बॉक्स में दिख रहा है ना, वो यहाँ पर ये पावर का जाब्ता मैंने ले रखा हूँ। पावर का जाब्ता होता है, पावर बराबर होता है वोल्टेज ज़रब करंट, यानी ताकत बराबर होता है कवा का फर्क ज़रब बर्की रवा। दोनों भी तरफ से लिखा हुआ, इंग्लिश उर्दू दोनों में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जस्ट अभी हमने क्या किया है, पावर अभी करंट मालूम किया है, पावर तो अपने वोल्टेज अपने को दिया हुआ है, करंट अभी हमने मालूम किया है, तो कीमतें रखेंगे इसके अंदर। तो पावर बराबर VRMS इंटू IRMS। ओके, यहाँ पर इसके हिसाब से वोल्टेज कवा का फर्क VRMS है, बल्कि IRMS है। VRMS की कीमत कितनी है 220 है, IRMS अभी मालूम करें हैं 2.2। बस इसको हल कर लीजिए, वो 220 को 2.2 से ज़रब दोगे तो आपके पास में आ जाएगा P बराबर 484 वाट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इसका आंसर मिल गया है। इसके बाद और हमारा जो सवाल नंबर 10 है उसका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर इतना ही काफ़ी है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, जल्दी रिकॉर्ड करूंगा, उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेंगी, आप लोग मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कीजिए। खासतौर से जो बच्चे अभी 11वीं के 12वीं में जा रहे हैं, वो जो बच्चे अभी 12वीं में जाने वाले हैं उनको, अपने जूनियर को मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, उनसे बोलिए सर से कांटेक्ट करें। मेरा नंबर यहाँ पर दिख ही रहा होगा आपको, ये वाला स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा, तौसीफ सर
यहाँ पर मेरा ये नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, उनको बोलिए सर से कांटेक्ट करें। आने वाले साल के लिए उनके लिए मेरे पास में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स है, किस तरीके से उनको करना है, क्या करना है। अभी से मुझसे कांटेक्ट में रहेंगे तो इंशाल्लाह उनका बहुत फायदा हो जाएगा। अभी आप लोग बहुत सारे बच्चे जो है अब जुड़े हैं मुझसे, अभी तक के उनको पता नहीं था, अब एग्जाम के समय उनको पता चला, अब उनका तो टाइम चला गया है। लेकिन अभी जो आपके जूनियर हैं स्पेशली उनको जरूर बोलिए मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मेरा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी आप लोगों को नोट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी, इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टडी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।